हिमाचल प्रदेश बेरोजगार नर्सेज एसोसिएशन का राज्य स्तरीय संघ धर्मशाला के तपोवन विधानसभा में मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिला और अपनी मांगें रखी। पिछले 10 महीने से सरकार के समक्ष रोना रो रही हिमाचल प्रदेश बेरोजगार नर्सेज एसोसिएशन के बुधवार को तपोवन के प्रवेश द्वार पर गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान संघ की पदाधिकारियों ने अपनी मांगों की अनदेखी पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं एसोसिएशन ने सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन के साथ साथ अपने हक के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही। बता दें कि बेरोजगार नर्सेज संघ की मांग है कि स्टाफ नर्स के पदों को आर&पी रूल्स के हिसाब से ही भरा जाए। विदित रहे कि 2010 के बाद आज तक विभाग में कमीशन के माध्यम से ही स्टाफ नर्स की भर्तियां होती आई है। अब आर&पी रूल्स में जबकि संशोधन हो गया है, जिसमें 45% कमीशन और 45% बैच वाइज का प्रावधान है, लेकिन विभाग स्टाफ नर्स जैसे महत्वपूर्ण पदों को आउटसोर्स करने पर उतारू है, जिसका बेरोजगार नर्सेज संघ पुरजोर विरोध करता है। संघ की अध्यक्ष शिवानी शर्मा ने कहा कि जबकि विभाग के पास नियम है जिसमें किसी तरह की धांधली का कोई अनुदेशक नहीं रहता, ऐसे में आउटसोर्स करके अपनी चाहे तो भर्ती ना की जाए। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से शिवानी शर्मा अध्यक्ष, प्रिया ठाकुर राज्य सचिव, तनुजा वालिया जिला कांगड़ा अध्यक्ष, सपना, रेणुबाला, अंजलि, निधि, पायल मिश्रा सचिव कांगड़ा, याचना, इंदु, शीतल, सुधा, तनुप्रिया, शालिनी, दीपिका इत्यादि मौजूद रहे। हम ये बोल रहे हैं कि बैच वाइज करो और जो बैच वाइज है कि एज अब बहुत हो गई सर 15 इयर्स का स्टैग्नेशन चल रहा है सर। 2009 के बाद सर हो नहीं पाया। और सर आर&पी रूल्स है 8-12 होनी है सर। आई थिंक वो इंक्रीज करनी पड़ेगी 600 पोस्ट बिकॉज 2009 के बाद बैच वाइज एडजस्ट मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे सर। इसेंशियल सर्विसेज हैं ये यही सर आउटसोर्स ही हो जाएंगी तो निकल जाएगा और कल यही आउटसोर्स आपके खिलाफ खड़े होंगे। सर। अभी आप माननीय मंत्री जी से मिले, क्या मांगे रखी हैं आपने? सर हमने यही मांग रखी है कि सर वैसे अभी हम विक्रमादित्य सर से मिले हैं, तो सर हमने यही मांग रखी है कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो बैच वाइज हो, ना कि हमारी जो आउटसोर्स पे ये बोल रहे हैं। आउटसोर्स पे ये बोल रहे हैं कि 700 प्लस रखेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट के थ्रू बैच वाइज रखने की बारी आ रही है तो उन्होंने कल 28 पोस्टें हमें बताई हैं। 3 साल तो सर ये 3 साल के बाद 28 पोस्टें उन्होंने बताई हैं। वो भी सर डिवाइड होके जनरल की 12 पोस्टें हैं, ओबीसी की 5 पोस्टें हैं, बाकी सर एक पोस्ट बाकी कैटेगरीज में एक पोस्ट आई है। तो सर ये किसका मुंह बंद करवा रहे हैं? ये ऊंट के मुंह में एक जीरा उन्होंने दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी पोस्टें हैं वो ज़्यादा बल्क में निकालें। 800 प्लस हमें सर अभी पोस्टिंग हमें चाहिए। बैच वाइज के अकॉर्डिंग ज्यादा पोस्टें निकाले और साथ में कमीशन निकाले। आउटसोर्स टोटली बंद कर दे और ये जो नर्सिंग असिस्टेंट वाला रूल्स निकालने लगे हैं ये तो बिल्कुल भी ना रखे, क्योंकि अगर इनको अच्छी हेल्थ केयर चाहिए तो वो प्लीज़ नर्सिंग जो क्वालिफाइड नर्सिंग है वो रखे। जो स्मॉल 10th +1 +2 करके बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट का कर रहे हैं वो ना रखें। हमारी सिंपल इतनी रिक्वेस्ट है। सर जो हमारे आर&पी रूल बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 50% बैच वाइज और 50% कमीशन बेस पे होना चाहिए, पर गवर्नमेंट इस बात को नज़रअंदाज कर रही है और ये सारी वैकेंसीज आउटसोर्स को दे रही है। ये हमारा जो कैडर है वुमेन कैडर है सर, और इनडायरेक्टली हमारा ये शोषण हो रहा है। मेंटली हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस बात से। सर ओवर एज हो रही हैं लड़कियां, 45-40 प्लस हो गई हैं लड़कियां। तो अभी तक 2009 की लड़कियां अभी पेंडिंग चल रही हैं, तो 2024 लग गया सर। तो इतने साल का सर गैप पड़ रहा है नर्सिंग की पोस्टों में, निकालेंगे ही नहीं तो सर पोस्टिंग लड़कियां रखी नर्सिंग इंस्टीट्यूट सर खोले भी क्यों और क्यों उनके बैचेस निकाले? हर साल एक कॉलेज से 60 या 50 लड़कियाँ निकल रही हैं। तो पूरे हिमाचल में से एक साल में देखो कितनी नर्सेज निकल रही हैं और पोस्टें निकाल रहे हैं 3 साल में 28। अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है आपका जो इशू है उस पर, तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? प्रोटेस्ट। अच्छा, यही ऑप्शन बचा। प्यार से तो समझा हम लोग बात मुझे लग रहा है कि हम लोग लगातार मिल रहे हैं। हम 10 से 12 बार अभी 10 महीने के अंदर 10 से 12 बार हम लोग सर से पहले आप किससे मिले थे?
हम सीएम सर से मिल रहे हैं अच्छा। और हेल्थ सेक्रेटरी मैम तो से मिल रहे हैं। सीएम अपना मुख्यमंत्री महोदय ने क्या कहा, क्या जवाब दिया था? सर हमेशा 100 पोस्टों के लिए सर ने हमें कहा था कि मैं 100 पोस्टें निकालूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने पहले हमें 300 के आसपास उन्होंने हमें कहा, उसके बाद उन्होंने कम कर दी 100 पोस्टें। अब हमें जो कल हमें पता चला है वो 28 पोस्टें हैं, जिसके लिए हम लोग पूरे हिमाचल से, मैं शिमला से यहाँ पहुँची हूँ सर। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी, मतलब एक हमारे लिए तो बड़ी क्रूशियल सी सिचुएशन है कि हम लोग इस सिचुएशन से कैसे निकले। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि हमें बल्क में पोस्टें चाहिए और ये कहाँ हमारी ये बल्क पोस्टें निकल रही हैं 28 में। तो हमारी ओवर एज हो रही है और हमारी एज लिमिट 45 है। तो 2-3 साल से वैसे ही नहीं पोस्टें निकली हैं, तो अगर 2-3 साल से पोस्टें निकली है तो हमारी एज से क्या होगा, बढ़ रही है और हम लोगों से प्रॉब्लम आ रही है। तो आगे फिर आपके पास क्या ऑप्शन है और आप क्या मतलब करेंगे आगे? मतलब जो हमारी डिग्रियां है ना सर, हम तो उसको जला देंगे। अब हमारा कोई फायदा नहीं है। न्यू इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, क्यों खोले जा रहे हैं? सर अगर इंस्टीट्यूट खोले उनको बंद करो, ठीक है। अगर आपके पास नर्सेज ज्यादा हो रही है तो इंस्टीट्यूट को बंद कर दो। क्यों आप उनसे कुछ कमा रहे हो? हम सीधा बोल रहे हैं, सरकार से सीधी बात कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो अपनी। ये दो टुक बात है, किसी और को मौका दो। आपके पास फाइनेंस नहीं है, हमारे लिए फाइनेंस नहीं है क्योंकि हम वुमेन कैडर से बिलोंग करते हैं। हम लोग वुमेन कैडर है। अभी अच्छा नहीं लगता कि बार-बार सर अभी डॉक्टर का लाखों के हिसाब से स्टाइफंड बढ़ा हुआ है, हमारा क्यों नहीं, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? 2009 से सर हम 2009 का बैच है हमारा, 2024 खत्म होने वाला है, 25 चलने वाला है। तो देखिए कहाँ है आपकी बेटियाँ? जैसे ये हमेशा बेटियों को हवाला करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो बोलती हूँ किसी को तो नर्सिंग करनी नहीं चाहिए, नर्सिंग करना छोड़ दो। नर्सिंग इंस्टीट्यूट सारे हैं जितने भी हिमाचल में, वो बंद कर दो। तो मैडम आगे क्या आप लोग कोर्ट का भी देखेंगे कि ऑप्शन? तो सर हम लोगों ने बहुत हाथ पैर जोड़ दिए हैं, हम थक चुके हैं। हम शिमला में होते हैं तो हम शिमला में जाते हैं। मैं शिमला से ही हूँ, मैं शिमला में भी जाती हूँ, हमारे पूरे कैंडिडेट वहाँ भी पहुँचते हैं। अब यहाँ धर्मशाला में है तो मैं शिमला से यहाँ पहुँची हूँ। तो अभी आप मंत्री महोदय जी से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमें जो अभी विक्रमादित्य जी से, हाँ हम उनसे मिले, उन्होंने हमें सिर्फ ये कहा है कि हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये हम सबसे सुन रहे हैं और हम ये कितनी बार सुन चुके हैं और हर बार हम लोग, और जितने भी लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम वो भी नहीं करना चाहते क्योंकि हम अपने प्रोफेशन को इतना ज़्यादा डाउन नहीं कर रहे। हमें सीएम सर ने बोला था कि बेटा आपको प्रोटेस्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना जाओ। हमने उनकी बात मानी, अब उन्हें भी हमारी बात माननी चाहिए सर। अगर वो हमारी बात नहीं मानती तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो कोर्ट। अब हम कोर्ट जाएंगे और वहाँ से अब वहाँ पे अपनी डिमांड रखेंगे, इंसाफ मांगेंगे। अगर सरकार नहीं दे रही तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।